दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 30 नक्सलियों पर 64 लाख का इनाम था। इन सभी नक्सलियों पर जंगल काटने, पेड़ गिराने और पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप है। अब एसपी ने कहा है कि सरेंडर करने वाले नक्सली बामन मड़काम पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वो 2011 में ग्राम दमपाया, 2012 में मटला चेरू, 2014 में दुगईगुड़ा, 2021 में अम्बेली और 2022 में वेला गाडुरम और 2024 में ग्राम गंडम के जंगल में जो पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई थी उसमें शामिल था। अब महिला माओवादी शर्मिला उर्फ सोमाली कवासी पर 5 लाख रुपए का इनाम था। सरकारी संपत्ति को नुकसान, मोबाइल टावर जलाने और 2024 में बोड़गा में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल थी। इन पर बस्तर समेत कई थानों में अपराध दर्ज हैं। इधर मामले को लेकर सीएम साय ने कहा कि लगातार नक्सली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर रहे हैं। नक्सली जो है वो उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। नक्सलियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो नक्सली खुद बता रहे हैं, इसलिए वो नीति से प्रभावित होकर यहाँ पर जा रहे हैं। आज माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। 71 में से 30 जो माओवादियों का इनाम, टोटल इनाम लेकर 64 लाख का इनाम और विभिन्न जगह के माओवादी जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायण, बीजापुर, नारायण सिंह के क्षेत्र में वहां से आत्मसमर्पण किया गया। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, एक तरह से देखा जाए तो नक्सलियों की बड़ी तादाद है जिन्होंने सरेंडर किया है, पूरी जानकारी इस खबर को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर आज दंतेवाड़ा में जो समर्पण हुआ, 71 नक्सलियों का समर्पण एक बड़ा समर्पण है। इसके पहले बीजापुर में लगभग 62 नक्सलियों का समर्पण हुआ था और आज जिन नक्सलियों ने समर्पण किया है उन पर जो इनाम की राशि है वो लगभग 30 नक्सलियों पर है। परंतु ये वो नक्सली हैं जो बस्तर में नक्सलवाद का संचालन जो करते हैं, जिनके ऊपर संगठन को चलाने की जिम्मेदारी है। उन नक्सलियों को, जो नक्सली है वो इन्हीं के भरोसे नक्सलवाद को आगे बढ़ाने में लगे हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं और जो नक्सली यहाँ से बस्तर से भागकर तेलंगाना में समर्पण कर रहे हैं, उन सभी चीजों का यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एक भय का माहौल जो तेलंगाना के नक्सलियों में देखने को मिल रहा है, उसका असर बस्तर में देखने को मिल रहा है। और यहाँ के जो स्थानीय नक्सली हैं, जिन्हें तेलंगाना और आंध्र के नक्सलियों ने यहाँ भर्ती किया था, वो नक्सली अब धीरे धीरे उनका संगठन से मोह भंग होने लगा है और वो अब समर्पण करने लगे हैं। और इसी का एक परिणाम है कि आज दंतेवाड़ा में एक बड़ा जो संख्या है नक्सलियों की, 71 नक्सलियों की वास्तव में बड़ा संख्या है, उन्होंने मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है और वो आज दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय है, उनके समक्ष जाकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए एक अच्छी बात ये रही है कि अब जो है बस्तर के नक्सलियों का तेलंगाना के नक्सलियों से मोह भंग हो रहा है, वो धीरे धीरे मुख्यधारा में शामिल होने लगे हैं। लेकिन गणेश देखिए, कई नक्सली जो है वो बड़ी बड़ी एक्टिविटी में शामिल रहे हैं, तो ऐसे में से बड़ी सफलता ही कहा जा सकता है। जी देखिए, बस्तर में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो भले ही उन घटनाओं की चाबी तेलंगाना के बड़े लीडरों पर रहा है, परंतु उपयोग जो है बस्तर के नक्सलियों का होता रहा है। तो निश्चित तौर पर इनमें जो नक्सली शामिल हैं, जिन पर 30 जो नक्सली जिन पर जो इनाम है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आपराधिक घटनाओं में, जवानों पर हमलों में या आगजनी घटनाओं में शामिल रहे हैं। क्योंकि बस्तर के नक्सलियों के बिना तेलंगाना के नक्सलियों की कोई भी चाल जो है यहाँ पर, तो इनके जो मंसूबे कभी सफल हो नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो नक्सली समर्पण आज कर रहे हैं, उन्हीं सब चीजों से उनका मोह भंग हुआ है और वो अब समर्पण कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर है कि एक साथ 71 नक्सलियों का समर्पण 2026 की ओर पूरे बस्तर का बढ़ता हुआ कदम है ये। चले, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये नक्सली है, बड़ी संख्या में इन्होंने सरेंडर किया है और 71 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया।